T20 वर्ल्ड कप के बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। ये एक ऐसी खबर है कि जो कोहली और रोहित के जो फैंस हैं उनके लिए निराशा बड़ी खबर है। यानी वो इस खबर को सुन के थोड़ा निराश जरूर होंगे। आइए जानते क्या है इस पर की बहुत बड़ा अपडेट जो आया है। हमारे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट दिनेश बेदी हैं जो इस खबर को लेकर बताएंगे कि क्यों एक मायूसी छा सकती है कोहली और रोहित के फैंस को लेकर, क्योंकि इन दोनों को लेकर एक बहुत बड़ा बीसीसीआई ने ऐलान कर दिया है। बताइए क्या अपडेट है। देखिए दीपांशु भाई, विराट कोहली और रोहित शर्मा के चाहने वाले दुनिया भर में बसते हैं। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, दुनिया भर के कोने कोने में विराट कोहली और रोहित शर्मा के चाहने वाले हैं। आपने देखा ही है जब इंडियन टीम जाती है बाहर किसी दौरे पर, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड हो, तो वहां पे जो एक भीड़ जुटती है, एक इकट्ठा होता है, यानी कि क्राउड पुलर मैं कहूंगा, दोनों जने क्राउड पुलर है। विराट कोहली जब होते हैं वहां पे फैंस का सैलाब उमड़ जाता है, रोहित शर्मा भी होते हैं तो रोहित शर्मा के लिए भी सैलाब उमड़ जाता है। लेकिन अब थोड़ा झटका लगा है दोनों खिलाड़ियों को T20 वर्ल्ड कप के बीच, और इनके जो फैंस हैं, आपने सही कहा, निराश होंगे इस खबर को सुन के, और ये भी कहेंगे कि दोनों के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों। बता देते हैं पहले आपको खबर कि दरअसल बीसीसीआई ने 2025-2026 जो इनका एनुअल साल होता है, जो बीसीसीआई का गिना जाता है, उसका एनुअल कॉन्ट्रैक्ट जारी कर दिया। यानी कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो बीसीसीआई का होता है, जो प्लेयर्स को दिया जाता है, उसकी लिस्ट आ चुकी है, बीसीसीआई ने जारी कर दी है। और उसमें जो है विराट कोहली और रोहित शर्मा, मॉडर्न डे ग्रेड्स, दोनों ग्रेड खिलाड़ियों का डिमोशन कर दिया गया है। डिमोशन हुआ है दोनों को, जो है A+ कैटेगरी में जो पिछले साल तक थे दोनों खिलाड़ी, दोनों को सीधा B कैटेगरी में डाल दिया गया है, और शुभमन गिल उनको जो है प्रमोट कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे सवाल सबसे बड़ा यही है दीपांशु भाई कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी, दिग्गज खिलाड़ी मैं कहूंगा, तो विराट कोहली इन दोनों का कोई सानी नहीं है। रोहित शर्मा जैसे जहां पे अपनी कप्तानी में लगातार टूर्नामेंट जीते हैं, T20 वर्ल्ड कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, उसके अलावा भी काफी मैचेस जीते हैं। विराट कोहली की बात कर ले तो एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड अपने नाम करे हैं। सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट के भगवान हैं, उनके रिकॉर्ड तोड़े हैं। इन दोनों को लेके मतलब ये बड़ी खबर है कि दोनों का डिमोशन कर दिया गया है बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है दोनों को लेके। जैसे कि थोड़े टाइम पहले भी हुआ था, विराट कोहली और रोहित शर्मा ने एक साथ टेस्ट संन्यास लिया था। पहले रोहित शर्मा आते हैं, फिर विराट कोहली अनाउंसमेंट कर देते हैं टेस्ट रिटायरमेंट की, तब भी झटका लगा था। लेकिन ये भी जो लगता है झटका है बड़ा बीसीसीआई ने जो दिया है। ऐसा क्यों किया गया? क्या दोनों खिलाड़ी सिर्फ एक फॉर्मेट खेलते हैं, इस वजह से हुआ? इसके पीछे की वजह क्या थी? जस्टिफिकेशन क्या दिया जाएगा? ये तो खैर बात की बात है। लेकिन अभी खबर यही है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जो हैं अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में A+ कैटेगरी में नहीं, सीधा B कैटेगरी में रहेंगे। और आपको ये भी बता दें कि A+ कैटेगरी को खत्म कर दिया गया है, डिसमेंटल कर दी गई है A+ कैटेगरी। अब सिर्फ A, B, C 3 ग्रेड रहेंगे बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, जिसमें विराट कोहली जो है B कैटेगरी में है। अब मेरा एक अगला सवाल आपसे ये है, जो थोड़ा सा दर्शकों के लिए भी अंदर क्यूरियोसिटी रहेगी, जरा अपने दर्शकों को प्लीज बताइए कि ए जो कैटेगरी में जिन प्लेयर्स का नाम रखा गया है, अगर हम विराट कोहली और रोहित शर्मा की बात करें कि ठीक है उनको B कैटेगरी में रखा गया है, ए में कौन कौन से नाम है, और ए में अगर वो नाम है तो क्या वो उनके साथ नाइंसाफी नहीं हुई कि कोहली और रोहित को बाहर कर दिया गया क्योंकि वो टेस्ट नहीं खेल रहे, T20 नहीं खेल रहे, हम मान लेते हैं, लेकिन जडेजा का नाम जिस तरह से बात नहीं, आपने बिल्कुल सही कही बात। देखिए शुभमन गिल जो है उनको सोचा गया था कि ऑल फॉर्मेट कैप्टन बना देंगे। T20 में उनको लाया भी गया, हालांकि परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं थी T20 फॉर्मेट में, फिर भी उन्हें टीम में लाया गया। लेकिन T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले बतौर वो वाइस कैप्टन थे टीम के, उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। अब मतलब ये समझ आ गई इनको कि शुभमन गिल जो हैं ऑल फॉर्मेट में फिट नहीं बैठ सकते, इसलिए उनको बाहर कर दिया गया। अब वो 2 फॉर्मेट के कैप्टन है, टेस्ट के, वनडे के, ठीक है, उनका जस्टिफिकेशन बनता है, ठीक है, वो कैप्टन है, टेस्ट के भी कैप्टन है, वनडे के भी कैप्टन है, आपने उनको प्रमोशन दे दिया, आपने उनको A कैटेगरी में रख दिया, जो कि सबसे टॉप लेवल कैटेगरी है। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह है, जसप्रीत बुमराह का भी नो डाउट, क्योंकि बड़े शानदार बॉलर है, नंबर 1 बॉलर है मैं तो कहूंगा। उनकी बराबरी का बॉलर मुझे अभी इस समय कोई नहीं दिखता। रविंद्र जडेजा की बात करें, ये भी बड़े अच्छे शानदार खिलाड़ी हैं, मुझे इनको लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। लेकिन अगर लॉजिकल बात की जाए तो जडेजा भी टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं, एकदम सही। और T20 आप उनको ज्यादा खिलाते नहीं हो, क्योंकि T20 में आपके पास अक्षर पटेल आ चुके हैं, वॉशिंगटन सुंदर आ चुके हैं, तो आप ज्यादा जडेजा को चांस नहीं देते हो। सिर्फ वनडे खेलते हैं, वनडे में भी आपने हाल ही में उनको बाहर कर दिया था, फिर वापस ले आए। तो कहीं ना कहीं आपने 3 खिलाड़ी चुने हैं A कैटेगरी में, ठीक है, लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा को निकाल देना सिर्फ इसी वजह से कि वो सिर्फ एक फॉर्मेट खेलते हैं, वनडे फॉर्मेट खेलते हैं। बाय द वे आपको बता दूं, वो वनडे फॉर्मेट खेलते हैं, इसी वजह से वनडे फॉर्मेट की जो वैल्यू है ना वो बनी हुई है। अगर ये दोनों ये भी खेलना बंद कर देंगे तो मुझे लगता है कि वनडे फॉर्मेट जो है क्राइसिस में आ जाएगा। मुझे कुछ खिलाड़ियों ने एक थोड़े दिन पहले कहा भी था, इंग्लैंड के कोई खिलाड़ी थे,
उन्होंने कहा था कि विराट कोहली और जो रोहित शर्मा है असल में रिवाइव करने वाले वनडे क्रिकेट को ये दोनों ही हैं, क्योंकि T20 क्रिकेट की जो चकाचौंध में ना वनडे क्रिकेट कहीं ना कहीं थोड़ा धूमिल हो गया था। इन दोनों खिलाड़ियों ने उसको जो वापस एक एनर्जी फूकी है, एक जान फूकी है। तो आप सिर्फ एक फॉर्मेट खेलने के चक्कर में विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा, पहले जब संन्यास लिया गया तब भी ये खबरें आई थी दीपांशु भाई की फोर्स किया गया एकदम। फोर्सली दोनों ने संन्यास लिया, दोनों नहीं चाहते थे कि संन्यास ले, लेकिन फिर भी करवाया गया। भाई इतनी नाइंसाफी क्यों हो रही है रोको के साथ? रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी के साथ, जो कि इतने समय तक आपको मैचेस जिताए हैं, टूर्नामेंट जिताए हैं, और विराट कोहली जैसा बल्लेबाज आपको पता ही है कि मतलब एक सदियों में कभी आता है। सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड तोड़ दे वो विराट कोहली है। हमें ये भी समझना पड़ेगा कि अगर हम सिर्फ विराट कोहली की बात करते हैं कि कैप्टनसी, ठीक है, मान लेते हैं कि उनकी एरा में, उनके कार्यकाल में, कैप्टनसी के टाइम में कोई बड़ी ट्रॉफी नाम नहीं मिली, बात को झोली में नहीं आई, लेकिन अगर कैप्टनसी का रिकॉर्ड देखें, चाहे टेस्ट हो, वनडे हो, हमेशा परसेंटेज के मामले में सबसे नंबर 1 पे रहा है। सही कही है। टेस्ट में जो एक अग्रेसिवनेस आई थी ना इंडियन टीम में, जो जोश आया था, जो हौसले बुलंद हो गए थे, वो विराट कोहली की कैप्टनसी में ही हुआ था। जब रवि शास्त्री कोच थे और रवि शास्त्री के साथ विराट कोहली ने जो है एक ऐसा प्लान, मैं कहूंगा एक ऐसा मिशन बनाया था टेस्ट का, नंबर 1। इंडियन टीम जो है विदेशी धरती पर जाके जो है सामने वाली टीम को ना सिर्फ आंख दिखाती थी, बल्कि जीत के आते थे हम वहां पे सीरीज। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं विराट कोहली के साथ, रोहित शर्मा के साथ नाइंसाफी तो है, लेकिन इसमें कुछ और चीजें भी है दिवांशु भाई। हाँ जी, बताइए। जो बताने वाली हैं, हाँ जी, वो हमारे दर्शकों को जाननी चाहिए जरूरी। विराट कोहली और रोहित शर्मा ठीक है, इसके जस्टिफिकेशन मुझे नहीं लगता कि बन सकती है सिर्फ एक फॉर्मेट के बेस पे। अगर आप कहें ईशान किशन जो कि इस समय आप देखेंगे ट्रेंडिंग है, बहुत ज़्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं, मीडिया की, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है। उनको लेके भी एक बड़ी खबर है, क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उनका भी नाम गायब है। आपने 2023 का वनडे वर्ल्ड कप देखा, जब ईशान किशन टीम का हिस्सा थे, उसके बाद दीपांशु भाई ईशान किशन ने थोड़ा थकान के चलते, फटीग के चलते रेस्ट मांगी थी। वो साउथ अफ्रीका दौरे पर नहीं गए। उसके बाद डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ, उनको बाहर कर दिया गया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से। फिर वापस ले लिया गया, हालांकि अगले साल वापस आए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, यानी कि पिछले साल। अब फिर बाहर कर दिया गया, जबकि परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब ये नहीं समझ आ रहा कि जो प्लेयर परफॉर्म भी कर रहा है आप उसको भी निकाल रहे हो, जो नहीं कर रहा। इन्होंने 4 प्लेयर निकाले हैं, मैं आपको बता दूं। हाँ जी, आप एक बार डिस्क्राइब भी कर दीजिए, कैटेगरी है। हाँ, एक बार हमारे दर्शकों को बता दीजिए आप। हम अपने दर्शकों को बता दें कि 3 कैटेगरी है, ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी। ग्रेड ए में 3 प्लेयर्स हैं, शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा। ग्रेड बी की बात करते हैं तो वॉशिंगटन सुंदर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, मोहम्मद सिराज, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, यशस्वी जायसवाल, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर। और अब अगर हम बात करते हैं ग्रेड सी की, तो वो है अक्षर पटेल, संजू सैमसन, ध्रुव जुरेल, नीतीश कुमार रेड्डी, ऋतुराज गायकवाड़, अभिषेक शर्मा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, प्रसिद्ध कृष्णा, अक्षदीप, वरुण चक्रवर्ती, साई सुदर्शन और रवि बिश्नोई। अब इसमें क्या नाम है दीपांशु भाई, इसमें टोटल 30 खिलाड़ी होते हैं जी। अगर मैं मोटा मोटा यहाँ पे देखूं, 8, 4, 12, 3, 15 खिलाड़ी सी ग्रेड में है, और उसके अलावा आपके 6 और 3, 9 और 11 खिलाड़ी आपके बी कैटेगरी में है, और 3 खिलाड़ी ए कैटेगरी में है। अब यहाँ पे जो निकाले गए, पहले जो पिछले साल की लिस्ट थी उसमें 34 खिलाड़ी थे, 34, 4 प्लेयर्स बाहर गए हैं, सरफराज खान, ईशान किशन, मुकेश कुमार एंड मोहम्मद शमी, जिनके लिए मुझे लगता है कि अब दरवाजे बंद हो चुके हैं, उनकी वापसी अब मुश्किल लग रही है टीम इंडिया में। ये संकेत देता है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कि अब उन्हें शायद टीम इंडिया में जगह नहीं मिल पाएगी। उनको साइडलाइन कर दिया गया, दीपांशु भाई, अब बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया, क्योंकि यही संकेत देता है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कि अब जो है मोहम्मद शमी की वापसी नहीं होने वाली है। और जाते जाते आपको थोड़ा सैलरी स्लैब के बारे में बता दें कि जो A+ कैटेगरी थी, पहले A+ वाले को 7 करोड़ सालाना, ए कैटेगरी वाले को 5 करोड़, बी को 3 करोड़, और सबसे लास्ट कैटेगरी सी की जो थी उसमें 1 करोड़ दिया जाता था। अब सैलरी स्लैब को लेके हालांकि क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि अब 3 कैटेगरी रह गई है। क्या सैलरी स्लैब सेम रहेगा, टॉप लेवल को 7 करोड़ मिलेंगे या फिर 5 करोड़, ये देखना होगा। लेकिन इस पूरी खबर पर, इस पूरे अपडेट पर आप क्या सोचते हैं? क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ ठीक हुआ? इन दोनों के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों हो रही है? बीसीसीआई ने क्यों ये फैसला लिया? क्या किसी ने सिफारिश की? और ईशान किशन को जो बड़ा झटका लगा है, इसको आप कैसे देखते हैं? इन सभी सवालों के
के साथ आपको यहाँ पर छोड़ के जा रहे हैं। बाकी खेल से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहेगा कड़क। धन्यवाद।